यार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। रेलवे टेक्नीशियन को लेकर आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि नवीन सर से थोड़ा सा इस पर देखिए कि कितना कुछ आ रहा है, कट ऑफ क्या रहना चाहिए, किस तरीका का प्रश्न का लेवल था, क्या था, अलग अलग सब कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि कई शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, कई डेट में एग्जाम हुआ है, आप जानते हैं। कहाँ कुछ आप कितना अटेम्प्ट लिए हैं, तो ओपीसीएम वाले हैं या आईटीआई वाले हैं या अलग अलग आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, तो आप क्या होप कर सकते हैं। मेरे साथ नवीन सर है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर एग्जाम बीते हुए तो लंबा समय हो गया, चूंकि आप कोई भी कट ऑफ जारी करते हैं तो उस पर पूरा एनालिसिस करते हैं। टेक्नीशियन का क्या एनालिसिस है यदि शुरू से देखा जाए तो? टेक्नीशियन इस बार सबसे अलग होना है। अलग होने का रीजन है कि क्वेश्चन का लेवल, इस बार क्वेश्चन का लेवल इस तरह का था, इजी भी बोल सकते हैं या इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट बोलना ठीक नहीं है, इजी से थोड़ा सा ऊपर आप इसको रख सकते हैं कैटेगरी में। क्योंकि अभी आप स्टूडेंट का जब डिटेल देखेंगे अलग अलग चैनल के माध्यम से देखिए, और अलग से अब ढेर सारा ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया है कि बच्चे वहां पर अपना जाके डालते हैं और उसको बताता है कि इतना आपका ओवरऑल मार्क्स आ रहा है। तो कट ऑफ कई बातों पर निर्भर करता है। पहले इस बात को समझना होगा। सबसे पहले तो आपने बोर्ड सिलेक्शन कौन सा किया है, ये महत्वपूर्ण है। उस बोर्ड में नंबर ऑफ वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज कैटेगरी कितनी है, अलग अलग रिलीवेंट ट्रेड में वैकेंसी कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी खास ट्रेड में वैकेंसी ज्यादा है तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा, वैकेंसी कम है तो भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा प्रभाव पड़ता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट उस बोर्ड में कितने अपीयर हो रहे हैं। चौथा प्रभाव पड़ेगा कि क्वेश्चन का लेवल आपका किस हिसाब से पूछा जा रहा है। तो सारे कारणों को मिलाकर, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या उतार चढ़ाव हो रहा है। क्योंकि ये देखना होगा कि आपका कौन से दिन एग्जाम था, किस डेट में एग्जाम था, और उस डेट में क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है। अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ रहा होगा तो वहां फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, और जहां अगर इजी रहा होगा तो वहां फ्लक्चुएशन कम देखने को मिलेगा। तो ये सभी कारण मिलाकर के कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा बात है कि अब जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन का स्वाभाविक रूप से अन्य ट्रेड के बनिस्पत कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर रहता है। उसके बनिस्पत फीटर 1-2 नंबर बनिस्पत थोड़ा सा कम रहता है। और हालांकि ये सब बातें भी बोर्ड, रिलीवेंट ट्रेड में नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट सब पर निर्भर करता है। अब वेल्डर की बात करेंगे तो उसका बनिस्पत अन्य ट्रेड से कट ऑफ कम रहता है। तो ये सारे कारण होता है। अब इसमें 2 पोस्ट ऐसे भी हैं, सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3, टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3। अब इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। कारण होता है कि इसमें बीटेक वाले भी भरते हैं, डिप्लोमा वाले भी भरते हैं, +2 वाले भी भरते हैं और आईटीआई वाले भी भरते हैं। सब लोगों पे यहाँ पर सब भरते हैं। इस लेकर के इसका जब भी आप कट ऑफ देखिएगा एकदम मैक्सिमम पर रहता है। तो ये सारे कारण होते हैं। अब अगर एवरेज बात की जाए तो हमको लगता है कि हम पर्टिकुलर बोर्ड बाय बोर्ड तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन एक एवरेज कट ऑफ पर हम चर्चा करेंगे कि अगर इससे ऊपर कट ऑफ आपका है तो आपकी संभावनाएं बन सकती है। हालांकि आप देख रहे हैं कि 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है और सब में कुछ न कुछ भिन्नता है, सब में कुछ न कुछ अंतर है। तो उसका पूरा का पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो बातें हम बोल देंगे तो वो सटीक किसी खास बोर्ड पे लागू हो जाएगा, नहीं। एवरेज ये रोटेट होते रहेगा और 5 से 7 मार्क्स का, 8 मार्क्स का मार्जिन अलग अलग बोर्ड में हो जाएगा। अगर हम बोले अंतर रह सकता है, इतना अंतर क्यों नहीं रहेगा। अब किसी बोर्ड में वैकेंसी एकदम कम है और किसी बोर्ड में वैकेंसी ज्यादा है तो वहां तो फर्क पड़ेगा। किसी ट्रेड में वैकेंसी कम है, किसी ट्रेड में वैकेंसी ज्यादा है, वहां तो फर्क पड़ेगा। तो ये सारे कारण मिलकर के ही कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। और हम किसी खास बोर्ड का नाम लें तो उस बोर्ड का रिलेवेंट आप बता सकते हैं, स्पेशली कि इतना कट ऑफ रहा। अगर ओवरऑल करेंगे तब तो अंतर बीच में गैप ज्यादा हो ही जाएगा। लेकिन मेरा मानना है जिस हिसाब से हम अभी देख रहे हैं, चूंकि सिंगल एग्जाम टेक्नीशियन में है, इसलिए कि कट ऑफ आईटीआई का ट्रेड का हो या फिर सिग्नल मेंटेनर या टेलीकॉम मेंटेनर का हो, सबका इस बार मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा। ये जो पहले कहते थे कि 60 हमारा सही हो गया और फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना बढ़ के हो जाएगा तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, इस बार वो परिस्थिति देखने को नहीं मिलेगी। हम लोग भी रिव्यू कर रहे थे तो बच्चे 95, 96 कोई बिल्कुल नहीं, 90 मोर देन 90 बिरले होते हैं। 10, 20, 50, 100 कैंडिडेट वैसे होते हैं। तो उससे एवरेज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। एवरेज का अंदाजा आप लगाएंगे 75+, उसमें आप देखेंगे कि मैक्सिमम बच्चे आ रहे हैं। लेकिन रिजल्ट के लिए 80+ ही जाना पड़ेगा और किसी खास बोर्ड में 1-2 नंबर 3 नंबर कम जाएगा। 80 के आसपास अराउंड
रहेगा तभी जाकर के ये रॉ स्कोर की हम बात कर रहे हैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इससे भी ऊपर भागेगा। हाँ, किसी खास बोर्ड में 78 भी जा सकता है, 77 भी जा सकता है और किसी खास बोर्ड में 76 भी जा सकता है, लेकिन एवरेज 80 से ऊपर है। इलेक्ट्रिशियन वाले, फिटर वाले तो होप कर सकते हैं। और जहां तक वेल्डर का बात है तो 70-72 से भी ऊपर है तो रिजल्ट होने की संभावनाएं निश्चित रूप से बनी रहेगी। अब यहाँ दूसरा अंतर क्या पड़ेगा, कैटेगरी का अंतर पड़ेगा। अब मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इस बार कई बोर्ड में ऐसा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है उसके रिस्पेक्ट में स्टूडेंट कम है, या अन्य दूसरे कैटेगरी के बनस्पत में स्टूडेंट कम है, तो स्वाभाविक रूप से वहां कट ऑफ प्रभावित होगा। लेकिन जनरली यूआर और ओबीसी के बीच में 1 से 2 मार्क्स का मार्जिन रहता है, इससे ज्यादा का मार्जिन नहीं रहता है। फिर आप देख लें ईडब्ल्यूएस का मार्जिन, तो ईडब्ल्यूएस का इस बार सबसे अलग कर दें। उसके बाद एससी एसटी में देखेंगे 5, 6, 7 मार्क्स का अंतर रहता है, एसटी में और ज्यादा मार्क्स का अंतर रहता है, फिर उसके बाद दिव्यांग कैटेगरी में और ज्यादा अंतर रहता है। तो ये अंतर सब जगह देखने को मिलेगा। और जो भी बातें हम बोले हैं कि 80 के आसपास की बात, तो वो यूआर कैटेगरी की हम बात किए हैं, तो कैटेगरी बाय कैटेगरी अंतर होगा। और सबसे मूल अंतर देखने को मिलेगा जब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उतार चढ़ाव होगा उसके बाद। सर पीसीएम वाले का हर बार पीसीएम वाले का मिनिमम कट ऑफ 86, 87 से लेकर के 93, 94 तक जाएगा, यानी 86 से लेकर के 94 के बीच में, 94 के बीच में आपका पीसीएम का कट ऑफ रह सकता है, यही रहेगा। इससे तो कम हमको दिखता नहीं है कि आप 86 से कम है तो पीसीएम में रिजल्ट हो जाएगा, इस बार हमको संभावनाएं नहीं दिख रही है। कैटेगरी वाइज इन लोगों का कितना वैरी कर सकता है? सबका वही लगभग वैरी करता है, सबका लगभग वही वैरी करता है। मे भी बहुत छात्रों को ये कट ऑफ नहीं भी पसंद आए, क्योंकि स्वाभाविक है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है तो रिजल्ट तो उतना ही दिया जाना है, बाकी बच्चे तो बाहर होंगे ही होंगे। तो इसलिए करके बहुत छात्रों को लगने लगता है कि नहीं आप ज्यादा कट ऑफ बताते हैं, जबकि आपको रिजल्ट आता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। वो तत्काल खुश करने वाली बात नहीं है। अगर जिनका 70 से कम नंबर आ रहा है, 72, 73, 74 से कम नंबर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको ग्रुप डी एनटीपीसी में आगे के लिए एग्जाम के लिए लग जाना चाहिए। एनटीपीसी का क्या उम्मीद करे विद्यार्थी एग्जाम वगैरह का? कुछ एनटीपीसी का तो अभी तो पहले ये सब एग्जाम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही एनटीपीसी में अभी टाइम लगेगा। हाँ, उसमें टाइम लगेगा। मिनिमम हमको लगता है अभी से कम 2.5-3 महीना का समय जरूर एनटीपीसी के लिए लगेगा। 3 महीना में विद्यार्थी अगर चाहे तो अच्छा से तैयारी कर। समस्या के ग्रुप डी में मामला फंसा हुआ है, इतनी कम वैकेंसी को लेकर। आज ट्विटर कैंपेन भी था, आप देखे तो या रेलवे कहीं ना कहीं मामला फंसा दिया है कि सिर्फ नॉन टेक का वैकेंसी देके टेक्निकल वाले बच्चे खासा परेशान है, जबकि उनके साथ निश्चित रूप से अन्याय हुआ है। क्योंकि 2019 से ही आप लगातार बोल रहे थे कि आईटीआई बेस्ड हम वैकेंसी देंगे, अब जो भी वैकेंसी आएगी, और अचानक आप उसको हटा लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी भरनी चाहिए, कम से कम 1 लाख कम से कम ग्रुप डी की वैकेंसी आनी चाहिए, और उसमें पार्टिसिपेशन टेक्निकल वालों को भी मिलना चाहिए, नॉन टेक वालों के लिए भी अलग अलग मिलना चाहिए, तभी जाकर के मैक्सिमम संतुष्टि होगी। इतने कम वैकेंसी में आदमी करेगा ही क्या? छात्र ऐसे ही परेशान है। फॉर्म भराया जाएगा 1 करोड़, अब वैकेंसी है 32,000, 33,000 के लगभग। सर क्या हुआ ट्विटर कैंपेन में? ठीक है, अभी तो एक कैंपेन से काम चलना नहीं है, लगातार कैंपेन होगा तभी ये कोई उपाय है। अब तो आज कैंपेन ही हुआ है, अब इसके बाद पता चलेगा कि इसका क्या प्रभाव दिखता है।